हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 12 और 13 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, वेयर वॉज द फर्स्ट एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बैरेज लॉन्च किया गया था? हम कह सकते हैं एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बैरेज, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे, इसको लॉन्च किया गया था सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ पर रहेगा आपका? ये है थाने में। थाने कहाँ पर आपका? मुंबई में। और थाने कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखेंगे, थाने महाराष्ट्र में सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में आपका ये पहला एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बैरेज को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कैप्टन प्रशांत सक्सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखेंगे साथ ही साथ। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब क्या होगा, एक तो देखो हम जानते हैं कि मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इन दिस बैरेज जो भी इक्विपमेंट हम बनाएंगे, जो भी सिस्टम्स को हम बनाएंगे, जो भी सोर्स लेंगे मटेरियल का, वो मेक इन इंडिया को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मेक इन इंडिया को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया, कि जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, नॉट जस्ट डिफेंस, पहले हम जानते थे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते थे बाय डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन अब हमने बोला कि हम मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंडर ही अपने सारे इक्विपमेंट्स को बनाएंगे और आगे इस प्रोसेस को लेके जाएंगे। ठीक है, और सब कुछ हम चाहते हैं कि इंडिया में डेवलप किया जाए, इंडिया से बाहर हम डेवलप कराना नहीं चाहते। तो ये जो सर्विस है, इट्स सर्विस ऑफ लाइफ ऑफ बार्ज इज कितने ईयर्स? इट इज ऑफ 30 ईयर्स, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बार्ज वॉज डन विद सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन थाने एमएसएम, जो थाने महाराष्ट्र, जो कि एक एमएसएमई है। मूविंग ऑन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग? तो इंडिया की रैंक क्या रहेगी इन ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में, जो कि DGCA के द्वारा रिलीज की जाती है। DGCA हो गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और ICAO हो गया आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन।
तो रिमेंबर DGCA के द्वारा ये रैंकिंग रिलीज की गई इन ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग। इंडिया की रैंक थी पहले यहाँ पर 112 और अब उसने इंडिया की रैंक इम्प्रूव हो गई है टू 55। ठीक है, यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोटोकॉल क्वेश्चंस फॉलो किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 137 प्रोटोकॉल क्वेश्चंस लिए गए थे बाय द टीम ऑफ ICAO। इसमें से 101 प्रोटोकॉल क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्ट्री माना गया और बाकियों को रिमेन नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जिसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया ऑफ एन ओवरऑल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन वो था 85.65% का फॉर द ICAO फॉर इंडिया इन द ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में। ठीक है, और यहाँ पर रैंक आती है इंडिया की 55। याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो देख सकते हैं इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग, वो है 55। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं HDFC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, कंपनी के द्वारा 3 नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए गए। एक तो है HDFC S&P BSE 50 ETF, HDFC निफ्टी मिड कैप 150 ETF और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ETF होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं बेसिकली आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, तो मतलब आपकी डिफरेंट कंपनीज में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जाएगा ताकि एक पूरा पोर्टफोलियो डेवलप किया जा सके। और बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं आपके, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पैसे ग्रो किए जा सके बाय इन्वेस्टिंग देम इनटू वेरियस कंपनीज, शेयर्स बाय करके। यहाँ पर आप इक्विटी बाय कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप अपना डेट भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने किसी को इक्विटी में लगा दिया, चाहे किसी ने आपके और डेट में लगा दिया, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये 3 फंड लॉन्च किए गए हैं। अब ये फंड मैनेज किसके द्वारा करे जाएंगे वो भी देख लेते हैं। अभिषेक मोर, निर्मल मोराखिया एंड अरुण अग्रवाल, इन तीनों के द्वारा इन फंड को ऑपरेट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। एंड ये जो नया फंड ऑफर है, न्यू फंड ऑफर है NFO, ये कब तक ओपन रहेगा? 13 फरवरी 2023 तक इसको ओपन रखा गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है विच कंपनी लॉन्च G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडियाज प्रेसिडेंसी। हम जानते हैं G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। कब से कब तक है? ये आपकी रहेगी 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगी इंडिया G20 की। G20 है ग्रुप ऑफ 20 नेशन, जो कि पावरफुल 20 नेशंस हैं। इसके साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं G20 की बात करूं तो यहाँ पे थीम क्या लॉन्च की गई है इंडिया के द्वारा? वसुदेव कुटुंबकम। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कंपनी लॉन्च G20 थीम QR कोड, G20 बेस्ड थीम QR कोड को लॉन्च किया गया टू सेलिब्रेट इंडियाज प्रेसिडेंसी। वो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है पेटीएम। ठीक है, वो है पेटीएम। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन्हीं के द्वारा इस QR कोड को लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट उत्सव। डिजिटल पेमेंट उत्सव के दौरान इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पर? एट इंडिया हैबिटेट सेंटर इन न्यू दिल्ली। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ये QR कोड है ना, ये इंक्लूड करता है डिजिधन मिशन लोगो को, और इसी के साथ साथ जो लोगो ऑफ G20 का, जो कि कमल का है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसको भी यहाँ पे शो करा गया है। एज वेल एज यहाँ पे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे पेटीएम इज प्लानिंग अ स्पेशल ड्राइव अंडर द डिजिटल पेमेंट उत्सव, जो कि एक ब्रांडेड in which a branded car will travel in several areas of Delhi with high public presence। ठीक है, मतलब एक गाड़ी में जो आपके एक डिजिटल पेमेंट उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, इस ड्राइव को मनाने के लिए एक ब्रांडेड कार जो उसकी सिग्निफाई करेगी अबाउट दिस डिजिटल पेमेंट उत्सव, लॉन्च की जाएगी पेटीएम के द्वारा, जो कि ट्रैवल करेगी इन वेरियस सिटीज ऑफ दिल्ली। ऑलराइट, तो कमिंग बैक, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये G20 थीम बेस्ड QR कोड? वो था पेटीएम के द्वारा। इवन अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली पेटीएम में
इनकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन है, ठीक है। और अलीबाबा ने भी इसमें इन्वेस्ट करा हुआ था। अलीबाबा का जो इक्विटी स्टेक था 3.1% की इक्विटी थी इनके पास। इन्होंने उस इक्विटी को अभी रिसेंटली एंटायर इक्विटी को बेच दिया है टू पेटीएम। नेक्स्ट पे आते हैं। एयर इंडिया is planning to buy 500 planes from Airbus and which company? So remember, अभी रिसेंटली एयर इंडिया प्लान कर रहा है 500 नए प्लेन्स बाय करने के लिए फॉर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर। और ये जो 500 प्लेन बाय करे जाएंगे, कहाँ से बाय करे जाएंगे? एयरबस से एंड बोइंग से। इनसे ये 500 प्लेन्स बाय करे जाएंगे। ऑलराइट, एंड रिमेंबर, इससे बहुत ज़्यादा एयर इंडिया का बेनिफिट होने वाला है इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट। ताकि अगर आप देख रहे हैं, एक तो इंडिया में जो हम वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गए हैं, ठीक है, और ऊपर से हम उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम भी लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली क्या है, ताकि कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा बेटर हो सके एंड लोग ईजिली अपना ट्रैवल कर सकें, लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि आप जानते हैं, कुछ अगर हमें गुड्स भेजना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपका ये एयरप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। क्योंकि यहाँ से, जैसे मान लो अगर हमें यहाँ से केरला या फिर यहाँ से हमें तमिलनाडु कोई प्रोजेक्ट भेजना है या फिर हमें कोई भी गुड्स भेजने हैं, या तो हम ट्रेन के माध्यम से उसको भेजें, तो ट्रेन के माध्यम से उसको 1 या 2 दिन लगेगा। लेकिन अगर हम उसको प्लेन के माध्यम से भेजेंगे तो 3 से 4 घंटे में ये काम मैक्स टू मैक्स हो जाएगा। तो ये हमारे लॉजिस्टिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। और इससे अगर हमारे प्लेन्स के नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो उसमें हमारा सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी एयर इंडिया के द्वारा। तो बोइंग एंड एयरबस के द्वारा ही ये आपके 500 नए प्लेन्स, और एयर इंडिया के द्वारा ये 500 नए प्लेन्स बाय करे जाएंगे एयरबस से एंड बोइंग से। नेक्स्ट पे आते हैं। सो यू कैन सी कि टाटा एयर इंडिया बाय करेगी 500 नए प्लेन्स को वर्थ 100 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि स्प्लिट होगा बिटवीन फ्रेंच कंपनी एयरबस एंड बोइंग, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी रहेगी। नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड विद यूनेस्को पीस प्राइज 2022 के लिए? किनको अवार्ड किया गया था यूनेस्को पीस प्राइज से? वो है एंजेला मर्केल। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये फॉर्मर फेडरल चांसलर हैं जर्मनी की, और इनको यूनेस्को के पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2022 के लिए। रीज़न क्या था? इन्होंने सीरियन रिफ्यूजीज को वेलकम किया था जब सब कंट्रीज ने उनको लेने से मना कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियन रिफ्यूजीज की क्राइसिस हमें देखने को मिली थी एकदम। उनको एंजेला मर्केल ने, जो कि फॉर्मर फेडरल चांसलर थी जर्मनी की तब, और ये पहली वीमेन चांसलर बनी थी जर्मनी की, इन्होंने सीरियन रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया था। और इसी रीज़न की वजह से इनको यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित करा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे, ठीक है। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है एंजेला मर्केल। इनके बारे में देखें तो द इंटरनेशनल जूरी मेंबर हेडेड बाय डेनिस मुएगे, गायनेकोलॉजिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर, इन्होंने एंजेला मर्केल को अनाउंस किया एज द रेसिपिटेंट ऑफ द यूनेस्को पीस प्राइज फॉर 2022। एंजेला मर्केल की बात करें तो इनका जन्म 17 जुलाई 1954 में हुआ था हैम्बर्ग में इन जर्मनी, एंड ये पहली फीमेल चांसलर बनी थी जर्मनी की इन 2005। और इन्होंने 4 टर्म सर्व किए, जो कि टोटल 16 साल इन्होंने सर्व किया, और इन्होंने फिर 2021 में अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ऑल्सो इनको ऑनर किया गया था जवाहरलाल नेहरू प्राइज फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। हु हैज़ बिन क्राउन्ड एज ताज मिस इंडिया 2023? तो बताइए, हु हैज़ बिन क्राउन्ड एज द ताज मिस इंडिया 2023? तो ताज मिस एंड ताज मिसेज इंडिया 2023 के दौरान अक्षता रक्षी, इनको रिसेंटली अभी क्राउन किया गया एज द विनर ऑफ ताज मिस इंडिया 2023 के लिए। टोटल टॉप 40 फाइनलिस्ट में से इनको सेलेक्ट किया गया है एज द विनर ऑफ द ताज मिस इंडिया 2023। नताशा सदापाल की बात करें तो ये फर्स्ट
रनर अप रही, और सेकंड रनर अप की अगर मैं बात करूं वो रहेंगी ईशा। ठीक है, याद रखेंगे अक्षिता रक्षी, इनको अभी रिसेंटली क्राउन किया गया एज द विनर ऑफ द ताज मिस इंडिया 2023। नेक्स्ट आ जाती हैं मोल्डोवन प्राइम मिनिस्टर नेटलिया गवरलिटा। ऑलराइट, नेटलिया ने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नतालिया ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोल्डोवा, और डोरिन रैकन ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ मोल्डोवा। तो डायरेक्टली याद रखेंगे कौन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोल्डोवा के, वो हैं डोरिन रिएक्सन। एंड किन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया, नेटलिया ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। और ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ ऑल्ट बालाजी। हम जानते हैं ऑल्ट बालाजी एक बहुत बड़ी आपका प्लेटफॉर्म है, न्यू आपका ये एंटरटेनमेंट चैनल है, इनका खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म भी है ऑल्ट बालाजी के नाम से, जहाँ पर आप मूवीज देख सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, और ये ऑल्ट बालाजी काफ़ी फेमस था क्योंकि इनको जो रन करती थी वो कौन थी, एकता कपूर। ठीक, एकता कपूर एंड हर मदर शोभा कपूर, ये दोनों ऑल्ट बालाजी को रन करते थे, लेकिन अब ये अपनी पोस्ट को इन्होंने छोड़ दिया है। कौन नए चीफ बिजनेस ऑफिसर निकल के आए हैं, बने हैं अभी ऑल्ट बालाजी के, वो रहेंगे विवेक कोका। ठीक है, विवेक कोका नए चीफ बिजनेस ऑफिसर बने हैं ऑल्ट बालाजी के, जो कि अब नया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बिजनेस को रन करेंगे। और अगर बात करूं तो शोभा कपूर और एकता कपूर ये मैनेजिंग डायरेक्टर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं एकता कपूर अ फिल्म प्रोड्यूसर एंड हर मदर शोभा कपूर दे हैव स्टेप डाउन फ्रॉम देयर पोजीशंस एज द हेड ऑफ द ऑल्ट बालाजी, जो कि एक सब्सिडरी है बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की। और बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है शोभा कपूर, और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एकता कपूर। ठीक, फिर विवेक कुका, इनको अभी रिसेंटली नया चीफ बिजनेस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है ऑल्ट बालाजी का, जो कि अभी हैंडल करेंगे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बिजनेस को। नेक्स्ट पे आते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी कितना परसेंट सोनाटा फाइनेंस को एक्वायर किया है, सोनाटा फाइनेंस को एक्वायर किया कितने करोड़ के लिए। तो याद रखेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर कि 100% इक्विटी बाय की है इन्होंने सोनाटा फाइनेंस में कोटक महिंद्रा बैंक ने। कितने करोड़ के लिए, 537 करोड़ रुपीस के लिए, और वो भी इन कैश। ठीक है, तो 100% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वॉज बॉट बाय कोटक महिंद्रा बैंक, 537 करोड़ रुपीस के लिए ये बाय किया गया था। ठीक, अगर फिर मैं बात करूं कोटक महिंद्रा बैंक की, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, उदय कोटक। ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2003 में। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसरो और इंडियन नेवी की। इनके द्वारा रिसेंटली अभी एक ट्रायल्स कैरी आउट करे गए थे, जो कि है इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स ऑफ द क्रू मॉड्यूल इन द वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी, जो कि कोची केरला में। आई रिपीट, इसरो ने एंड इंडियन नेवी ने, इन दोनों ने मिलकर अभी इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स को कैरी आउट कराया ऑफ द क्रू मॉड्यूल, कहां पर, वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में, जो कि कहां पर है, कोची केरला में है। ठीक है, और ये जो वाटर सर्वाइवल टेस्ट हुआ था ये आपके गगनयान मिशन के लिए हुआ था, क्योंकि हम 3 क्रू को स्पेस में भेजने वाले हैं इनटू अ 400 किलोमीटर ऑर्बिट, जो कि एक 3 डे मिशन रहेगा। एंड इसी के लिए, इस गगनयान मिशन के लिए ही उनको प्रिपेयर कराने के लिए, वेरियस टेस्टिंग कराने के लिए, ठीक है, ताकि वो पहले से ही उस कंडीशन के लिए अवेयर हों कि आपको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी, उनसे प्रिपेयर कराने के लिए ही इसरो एंड इंडियन नेवी के द्वारा ये आपका इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स ऑफ द क्रू मॉड्यूल इन द वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी ये भी कराया गया था। कहाँ पर कराया गया था, कोची केरला में कराया गया था फॉर द गगनयान मिशन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गगनयान मिशन
किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन रहेगा, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कंट्री का नाम आ जाए तो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऐसे अगर मैं पूछूं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये किसका है, ये नासा का है। ठीक है। और अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूँ कि सन का भी काफ़ी टाइम से, ये 2-3 दिन से न्यूज़ चल रही है कि सन का जैसे है ये ऊपर के पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा ब्लो ऑफ हो गया, मतलब वो टूट गया। काफ़ी न्यूज़ में था ये। इससे रीज़न क्या हो सकता है, इससे इफेक्ट क्या पड़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कम्युनिकेशन है, जो सैटेलाइट्स है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है आपका। ठीक है। और ये बोला जाता है कि हर 11 से 12 साल के बीच में आपकी जो ये सन का पोलैरिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। नॉर्थ पोल साउथ हो जाता है और साउथ पोल आपका नॉर्थ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है। और ये नॉर्मल होता है, हर 11 से 12 सालों में ये होता ही होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस? ये आपका 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। ये ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट वीमेन एंड गर्ल्स हु हैव डिवोटेड देमसेल्फ टू साइंस एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ताकि वीमेंस एंड गर्ल्स को स्टेम की फील्ड में बढ़ावा दिया जा सके, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में यहाँ पे लड़कियों को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई, और ताकि बढ़ चढ़कर गर्ल्स इन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें और साइंस की फील्ड में आगे बढ़ सकें। ठीक है। 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया था, और याद रखेंगे 2023 में इसका 8वां एडिशन था ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट की। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक पोर्टल फॉर फैमिली आईडी। ये पोर्टल क्या रहेगा, वन फैमिली वन आईडी। ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे वन फैमिली वन जॉब स्कीम भी आपकी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम जानते हैं जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम होती है, तो किन लोगों को ज़्यादा पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो नहीं चाहिए जिनको जॉब नहीं है, जिनके पास डेली खर्च के लिए पैसे नहीं है। ठीक। अब जो कोई जॉब कर रहा है वो तो अपना गुजारा कर सकता है, वो कहीं ना कहीं से खर्चा निकाल लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, जिस फैमिली मेंबर, जिस पूरी फैमिली के पास किसी भी व्यक्ति पे जॉब नहीं है, तो उनको पहले ये फ्री एंड डिस्काउंटेड राशंस प्रोवाइड किए जा सके। जिनके पास अपना खुद का राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, उनको इस स्कीम का बेनिफिट देने के लिए, ताकि इस वन फैमिली वन आईडी के अंडर आपके लोग कवर किए जा सके, और वहां पर उनको जिनके पास जॉब नहीं है पूरी फैमिली में, उस फैमिली को पहले राशन प्रोवाइड कराने के लिए ही आपकी स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक। इसी के साथ साथ याद रखेंगे वन फैमिली वन जॉब और वन फैमिली वन आईडी, ये आपका दोनों स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। फिर यूपी में हम जानते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी रिसेंटली हुआ था। कहाँ पर, लखनऊ में हुआ था, और फरवरी मंथ में हुआ था। ठीक। फिर इसकी रीज़न क्या है, टू गिव फ्री और डिस्काउंटेड राशन टू फैमिलीज विदाउट राशन कार्ड्स हु आर इनएलिजिबल फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। फिर जो डाटाबेस एंटर किया जाता है इन द पोर्टल विल हेल्प टू बेटर बेनिफिशियरी स्कीम, मतलब इससे क्या होगा, पता लगाया जा सकेगा कि कौन ज़्यादा किसको ज़रूरत है, बेनिफिशियरी कौन ज़्यादा बेटर रहेगा, किसको ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, उन तक खाना पहले पहुंचाने की यहाँ पे बात की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व किया जाता है, टू क्रिएट एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो डे है ये ऑब्जर्व करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोहम्मद अजमल खान, और मोहम्मद अजमल खान को एक और नाम से जाना जाता है, वो है हकीम अजमल खान। ये एक ग्रेट इंडियन यूनानी स्कॉलर है एंड सोशल रिफॉर्मर है। इनके बर्थडे पर ही हम ये आपका वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, इसकी पिक्चर ये है, वर्ल्ड यूनानी डे मोहम्मद अजमल खान, जो कि हकीम अजमल खान है, इनके बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है, और 2023 में 155वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई मोहम्मद अजमल खान की। फिर फ्रेंड्स थीम याद रखेंगे आप, वो है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा इनका स्टेट बजट लॉन्च किया गया था, और इस स्टेट बजट से कुछ
की टेक अवेज हैं जैसे वो देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी टू एटलीस्ट 76 लाख फैमिली मेंबर्स, फैमिलीज को अंडर द उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम के अंडर 76 लाख फैमिलीज को ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर आपकी दे वुड रिसीव एलपीजी सिलेंडर्स एट जस्ट 500 रुपीज़। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो 1000-1200 रुपये से नीचे आपको सिलेंडर नहीं मिलता है, तो उनको 500 रुपये में सिलेंडर प्रोवाइड कराने की बात की गई। फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे अप टू 2000 यूनिट्स टू 11 लाख फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई 2000 यूनिट्स तक। फिर इसी के साथ साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेंट्स ये लॉन्च की गई ताकि जो पेपर लीक होती हैं उनको अवॉइड किया जा सके। फिर इसी के साथ साथ एनुअल फैमिली लिमिट फॉर मेडिकल कवरेज अंडर द चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि पहले 10 लाख रुपए था, उसको बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया है। एंड अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो चीफ मिनिस्टर रहेंगे अशोक गहलोत और गवर्नर रहेंगे कालराज मिश्रा जी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स रिवीजन पे। फर्स्ट ACTCM बारेज ये कहाँ लॉन्च किया गया था? सूर्यदेवता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में थाने महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। फिर इंडिया की क्या रैंक रही ICAO के एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में, जो DGCA के द्वारा रिलीज की गई थी? 55 रैंकिंग रही। इससे पहले 112 थी इंडिया की, तो इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा HDFC S&P BSE 500 ETF, HDFC निफ्टी मिड कैप 150 ETF और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ये लॉन्च किया गया। पेटीएम ने लॉन्च किया G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडियाज प्रेसिडेंसी। एयर इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट टू बाय अराउंड 500 न्यू प्लेन्स फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग। फॉर्मर फेडरल चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मर्कल, इनको ऑनर किया गया यूनेस्को पीस प्राइज 2022 के लिए, ताकि इन्होंने सीरियन रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया था और जो सीरियन क्राइसिस था उसको उस वक्त थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश की थी, लोगों को हेल्प करने की कोशिश की थी। देन ताज मिस एंड मिसेज इंडिया 2023 हुआ था अभी रिसेंटली, और अक्षिता रक्षी ये मुंबई से हैं और इनको क्राउन किया गया था ताज मिस इंडिया 2023। फिर आ जाते हैं मोल्डोवन प्राइम मिनिस्टर नेटलिया, इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और डोरिन रेकन इनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है मोल्डोवा का। एकता कपूर एंड शोभा कपूर इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया फ्रॉम द हेड ऑफ ऑल्ट बालाजी, और विवेक कोका इनको नेम किया गया है एज द न्यू चीफ बिजनेस ऑफिसर। कोटक महिंद्रा बैंक एक्वायर करेगा 100% स्टेक इन सोनाटा फाइनेंस 537 करोड़ रुपीस के लिए। गगनयान मिशन की बात करें तो इसरो एंड इंडियन नेवी के द्वारा अभी इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स को टेस्ट किया गया कोची केरला में। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की बात करें तो 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है ये। वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ सिक 2023 ये भी आपका 11 फरवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। फिर चीफ मिनिस्टर की बात करें राजस्थान की, इन्होंने एक स्टेट बजट लॉन्च किया था 2023-24 के लिए। असम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया असम इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, और यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पोर्टल फॉर फैमिली आईडी, जो था वन फैमिली वन आईडी, और वन फैमिली वन जॉब पोस्ट स्कीम भी किनके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, यूनियन बजट 23-24 हैज़ allocated 2516 crore rupees for the computerization of which unit over the next 5 years. Second, state of the union address is associated with which country? Third, बार्ड ये आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था? किस मेजर कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था? चैट जीपीटी भी बता दो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था और किस कंपनी ने इसमें अभी फंडिंग डाली है ऑफ 10 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 3 होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे ऐसे सेशंस पर। कमेंट करोगे तो दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम बेटर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आपके लिए इन द लॉन्ग टर्म। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day.
दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.